दोस्तों इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी है 2023। अगर आप 2023 में एलआईसी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी हो सकती है, किस इंश्योरेंस पॉलिसी को एलआईसी से लेने पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम एलआईसी से इंश्योरेंस लेने के या कहें बेस्ट इंश्योरेंस लेने की बात करें तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस आपके लिए कौन सा होगा, यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आज के समय में भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बहुत सी अलग अलग तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऑफर करता है और उन सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अपने अपने मेन बेनिफिट होते हैं जो कि अलग अलग ग्राहकों को टारगेट करते हैं। टारगेट कहने का आशय है कि जो मेन बेनिफिट होते हैं वो अलग अलग ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। आपकी ज़रूरत किस तरह से है उस हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी होगी इसकी परिभाषा बदल जाती है। किसी आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी बेस्ट हो सकती है, वहीं किसी और के लिए जिसके पास पैसे कम है या कहीं ज़्यादा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। तो जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से बेस्ट पॉलिसी की परिभाषा बदलती रहती है। खैर यहाँ हम 2023 की एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेस्ट या कहें कि 2023 में एलआईसी की सबसे पॉपुलर पॉलिसीज़ में यहाँ पर 3 नाम आते हैं, जिसमें से पहला है एलआईसी जीवन उमंग, उसके बाद दूसरा नाम है एलआईसी बीमा ज्योति और तीसरा नाम है एलआईसी सिप यानी एलआईसी SIIP पॉलिसी। तो अगर आप 2023 में एलआईसी से कोई पॉलिसी के लिए देख रहे हैं तो ये तीनों जो पॉलिसी है वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम इन तीनों पॉलिसीज़ के बारे में एक एक करके संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 2023 में एलआईसी की सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में पहला नाम आता है एलआईसी जीवन उमंग का। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो पहला तो यही है कि यह एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ पर होल लाइफ का मतलब है कि इसमें आपको पूरा जीवन यानी कि 100 सालों तक कवरेज मिलता है। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि एलआईसी से जब आप यह पॉलिसी लेंगे और आप एलआईसी को जो पैसा देंगे उसे एलआईसी किसी तरह के स्टॉक मार्केट या फंड्स आदि में नहीं लगाएगा। और यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि अगर इंश्योरेंस आपकी जो कंपनी है उसे फ़ायदा होता है तो उस मुनाफे का कुछ % आपको भी मिलेगा जो बेसिकली बोनस और डिविडेंड के फंड में आपको मिलता है। इस एलआईसी जीवन उमंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा हमने बताया इसमें आपको होल लाइफ कवरेज मिलता है यानी कि 100 सालों तक। अगर बीमा धारक 100 सालों तक जिंदा रहता है तो 100 साल की उम्र पूरे होने पर इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है और फिर मैच्योरिटी बेनिफिट बीमा धारक को मिलता है। अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो भी नॉमिनी होंगे उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, पूरा लाभ जो भी पॉलिसी में निर्धारित होगा, और जो वह मैच्योरिटी बेनिफिट होगा उसे नॉमिनी चाहे तो इंस्टॉलमेंट में या चाहे तो एक साथ भी ले सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम 90 दिन यानी कि 3 महीने के किसी बच्चे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल, हालांकि यह 40 से 55 साल के बीच वेरी करता है डिपेंडिंग कि आप किस तरह की पॉलिसी लेते हैं। तो मिनिमम एज हो गई 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल तक के व्यक्ति इस एलआईसी जीवन उमंग इंश्योरेंस इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात करें पॉलिसी टर्म की यानी आप कितने समय के लिए यह इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो इसमें आप 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल इतनी अवधि है, आप इसमें इतनी अवधि तक के लिए यह इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। डिपेंडिंग कि आपकी ज़रूरत किस तरह से है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आप इसमें से कोई भी टाइम जो है वो चुन सकते हैं। एक बार मैच्योरिटी की अवधि पूरी हो जाए, आपने जितने भी समय के लिए यह इंश्योरेंस लिया होगा, तो फिर एक फिक्स्ड इनकम 100 सालों तक आपको मिलने लगती है और जैसे ही 100 साल की अवधि पूरी होती है तो फिर मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिल जाता है। बात करें इसकी मिनिमम सम अश्योर्ड की यानी आपको मिनिमम कितने तक का इंश्योरेंस इसके अंदर लेना होगा, तो आपको कम से कम 2 लाख का इंश्योरेंस प्लान इसके अंदर लेना होगा, तभी आप इस एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके अगले फीचर में आ जाता है कि एलआईसी की इस पॉलिसी के जरिए आप प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद सालाना इनकम का लाभ 100 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब है कि जितने भी साल तक आपको प्रीमियम भरना था एक बार वह पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद आप जितने दिन तक जीवित रहते हैं हर साल आपको जो भी आपका सम अश्योर्ड होगा उसका 8% एक रेगुलर इनकम की तरह मिलता रहेगा। और एक बार 100 साल पूरा हो जाए तो आप मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी और वहाँ पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसे एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 26 वर्ष है और तब आप यह पॉलिसी लेते हैं और आपने जो पॉलिसी ली होगी उसमें आप 4.5 लाख रुपए के बीमा कवर के लिए 30 साल तक के प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तो इसके लिए आपको हर एक महीने 1350 रुपये देने होंगे, जिसे दिन के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन का यह 45 रुपये बनता है। तो इस तरह साल भर में आपका प्रीमियम जो है वो 15,882 रुपये होगा और इस तरह जो कुल रकम बनेगी वह 4,76,460 रुपये होगा। तो इसके बाद से इसका जो 8% है वो आपको सालाना मिलता रहेगा। यह एक मिनिमम है, अगर आप ज़्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो यह जो कुल अमाउंट है 30 साल का प्रीमियम भरने के बाद वह ज़्यादा बनेगा और फिर उस हिसाब से हर साल आपको उसका 8% जितना भी वह बनेगा वह रेगुलर इनकम की तरह मिलता रहेगा।
अगर 100 साल तक आप जीवित रह जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा LIC जीवन उमंग पॉलिसी में आपको टर्म राइडर के तहत पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर या फिर विकलांगता की स्थिति में उसका भी अलग से कवर दिया जाता है, तो यह भी इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के सेक्शन में 80C के तहत इस पॉलिसी में आपको छूट मिलती है। चूँकि यह नॉन लिंक्ड है तो यानी कि आपके पैसे को किसी तरह के स्टॉक आदि में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, तो इसीलिए इसमें जोखिम नहीं होता है। तो यह हो गए कुछ मेन फीचर्स LIC जीवन उमंग पॉलिसी के। 2023 में यह LIC की काफ़ी पॉपुलर पॉलिसी है। अगर आपकी नीड इस तरह की होती है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लें। इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आदि से सलाह भी ले सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वह है LIC बीमा ज्योति का। तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। इसके जो की फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें कि आपको रिटर्न की गारंटी हो तो फिर यह जो LIC बीमा ज्योति है यह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यह LIC की एक नई और काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। इसमें आपको रिस्क कवर के साथ साथ हर साल गारंटीड रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी आपको अगर कोई ऐसा स्कीम चाहिए जिसमें आपको जो रिस्क है वह तो कवर हो ही इंश्योरेंस के तौर पर, और हर साल आपको एक गारंटीड रिटर्न भी मिले, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हैं। यह जो LIC बीमा ज्योति स्कीम है यह एक नॉन लिंक, यानी कि वही आपके पैसे को LIC किसी तरह के स्टॉक मार्केट या इक्विटी आदि में इन्वेस्ट नहीं करेगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि कंपनी को जो फ़ायदा होगा उसका आपको कुछ भी बोनस या डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, यानी सिंपली आप अगर इस तरह के ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर यह जो LIC बीमा ज्योति है आप इसके साथ जा सकते हैं। LIC बीमा ज्योति में पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु अगर हो जाती है तो पॉलिसी धारक के जो भी नॉमिनी होंगे, उनके जो भी परिवार वाले होंगे, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। यदि पॉलिसी धारक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर उसे एक गारंटीड अमाउंट का भी भुगतान किया जाता है। यह जो बताया कि हर साल गारंटीड रिटर्न मिलता है, तो आप जितने का भी पॉलिसी लेंगे, आपका जो भी सम एश्योर्ड बनेगा उस पर एक निर्धारित अमाउंट हर साल आपको उस पर एक तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो यह भी मिनिमम 90 दिन है, यानी 3 महीने के किसी बच्चे से लेकर मैक्सिमम 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको कम से कम 1 लाख का इंश्योरेंस नहीं लेना होगा और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। इससे पहले जो हमने जीवन उमंग के बारे में बात की उसमें भी अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं था। मिनिमम आपको 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने तक का चाहें पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम जितने चाहे उतने तक का पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो इसमें यह 15 से लेकर 20 वर्ष का है, यानी अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 15 से लेकर 20 साल तक के बीच का किसी समय का चुनाव करना होगा। इसके अलावा प्रीमियम भुगतान अवधि, यानी कि आप कितने साल तक प्रीमियम भरेंगे, यह पॉलिसी अवधि से 5 साल कम होती है। जैसे कि अगर आपने 15 साल का विकल्प चुना तो आप 10 साल तक प्रीमियम भरेंगे, उसके बाद 5 साल बाद यानी 15 साल पूरा हो जाने के बाद मैच्योरिटी पूरा होगा, तब मैच्योरिटी का जो भी बेनिफिट मिलना था वो आपको मिलेगा। जैसा कि हमने कहा इसमें आपको सालाना गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसमें हर साल 50 रुपये प्रति 1000 के गारंटेड रिटर्न का दावा किया गया है, यानी कि आप जो प्रीमियम भरेंगे तो हर 1000 रुपये पे आपको 50 रुपये का गारंटेड रिटर्न मिलेगा हर साल। यह मैच्योरिटी के अंत में या फिर व्यक्ति के ना रहने तक प्रत्येक पॉलिसी के अंत में चालू पॉलिसी में जोड़ा जाएगा। यानी कि आपकी जो पॉलिसी चल रही है तो साल दर साल जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ेगी तो हर साल जो भी अमाउंट होगा उसमें प्रति 1000 रुपये पर 50 रुपये का बेनिफिट जो है वह उसमें जोड़ा जाएगा। और फिर जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो फिर आपको पूरे जो है वो मैच्योरिटी अमाउंट का लाभ मिलेगा। प्रीमियम भरने की बात करें तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मंथली चूज़ करते हैं तो फिर सिर्फ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH के ज़रिए भुगतान हो सकता है, या फिर सैलरी डिडक्शन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेसिकली अगर आप मंथली चुनते हैं तो आपको आपकी अगर सैलरी अकाउंट है तो उससे यह ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके एक और फीचर में अगर आपने मिनिमम 2 साल तक प्रीमियम भरा है तो उसके बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें यह सुविधा रहती है अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है आगे चलकर तो आप इस पॉलिसी के आधार पर लोन ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम आता है वह है LIC SIP का LIC SSIP। इस SSIP का पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान है। जैसा कि इसके नाम में ही है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, यानी कि यह एक तरह से मेल होता है इंश्योरेंस प्लान का और इन्वेस्टमेंट का। इसमें आप जो पैसा LIC को डालते हैं वह मार्केट में LIC इन्वेस्ट करती है और फिर उस हिसाब से आपको
बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलता है। ऊपर हमने जो दोनों की बात की उसमें ऑफकोर्स आपको इंश्योरेंस मिलता ही है। जितने तक का आप पॉलिसी चुनेंगे उतने तक का आपको कवर उस इंश्योरेंस के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस SSIP की बात करें तो इस स्कीम के तहत जैसा हमने बताया आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों देखने को मिलता है। पॉलिसी चलने तक इंश्योरेंस कवर और मैच्योरिटी के बाद इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। LIC SSIP एक यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग रेगुलर प्रीमियम पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है। इस SIIP प्लान के लिए मिनिमम एज वही 90 दिन 3 महीने और मैक्सिमम एज 65 साल की है। पॉलिसी की मैच्योरिटी एज लिमिट की बात करें तो यह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 85 साल है। यानी कि कम से कम 18 साल का आपको होना ज़रूरी है अगर आप मैच्योरिटी का लाभ लेना चाहते हैं। यानी कि 3 महीने के कोई किसी बच्चे के लिए भी यह पॉलिसी ली जा सकती है। तो जब तक वो 18 साल का नहीं होगा तब तक वो मैच्योरिटी का लाभ नहीं ले सकता है। तो यानी उस स्थिति में लगभग पूरे 18 साल के लिए आपको यह पॉलिसी लेनी होगी और इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 85 है। प्रीमियम भरने की लिमिट की बात करें तो वही मिनिमम कितने तक का और मैक्सिमम कितने तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास जितना हो, मैक्सिमम इसमें भी कोई सीमा नहीं है, आपके पास जितना हो आप उतने का पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो सालाना प्रीमियम आपको इसमें 40,000 का मिलता है। यानी आपको मिनिमम जो अमाउंट है वह सालाना 40,000 देने ही होंगे अगर आप इस LIC SIIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाफ ईयरली देखें तो आपको मिनिमम 22,000 रुपये, क्वार्टरली देखें तो मिनिमम 12,000 रुपये और अगर मंथली देखें तो आपको मिनिमम 4,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना होगा। इस पॉलिसी को थोड़ा सा समझें तो जब आप LIC से यह पॉलिसी लेते हैं तो आप LIC को जो पैसा देंगे उसे LIC मार्केट में इन्वेस्ट करती है। बेसिकली आप चुनाव कर सकते हैं, आप बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड इनमें से किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और LIC उसी हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। उदाहरण के लिए अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है और वह 20 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है जिसमें वह सालाना 50,000 रुपये का प्रीमियम भरता है, तो चूँकि 30 साल की उम्र में उसमें पॉलिसी ली थी तो 20 साल पूरा हो जाने के बाद 50 साल की उम्र में पॉलिसी मैच्योर होगी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म था उसने 20 साल का चुना था और मैच्योरिटी के वक्त उन्हें फंड वैल्यू और रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस मिलाकर पैसे मिलते हैं। फंड वैल्यू का मतलब बेसिकली वही है कि आपने जो भी फंड चुना होगा, LIC ने जिसमें भी पैसा लगाया होगा उसकी उस समय मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से आपको वो फंड वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर मार्केट उस समय बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है आपको अच्छा खासा बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। अगर मार्केट थोड़ा डाउन होगा तो हो सकता है कि आपको इसमें कम रिटर्न मिले। पर जनरली जो रिटर्न है वह 4 से 8% के बीच रहता है। अगर हम यहाँ मान के चले कि आपको 8% का रिटर्न मिलता है तो 20 साल में, चूँकि आपने 50,000 रुपये सालाना जमा किए थे तो 20 साल में आप 10 लाख रुपए जमा करेंगे और आपको कुल मिलाकर के लगभग 20.5 लाख रुपए और रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस मिलेंगे। 8% रिटर्न के हिसाब से 20 सालों में ये जो 10 लाख है वह लगभग 20.5 लाख रुपये बन जाते हैं। इसके अलावा जो रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस है कि चूँकि यह इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस दोनों है तो इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिला हुआ था और उसके लिए आपने LIC को पैसा दिया था, तो वह जो पैसा है वह भी आपको मैच्योरिटी के समय में वापस दे दिया जाता है। जैसा कि हमने कहा जो फंड वैल्यू है वह मार्केट के हिसाब से ज़्यादा या कम हो सकती है। आप जितने भी समय के लिए यह पॉलिसी लेंगे उतने समय तक आपको ऑफकोर्स इंश्योरेंस का कवर मिलता रहेगा। पॉलिसी के दौरान अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपने जिनको भी नॉमिनी बनाया होगा उन्हें पूरे मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ मिलेगा। तो यह थोड़ी संक्षिप्त जानकारी थी कि यह जो LIC SIP है यानी LIC SSIP उसमें आपको किस तरह के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 2023 में LIC की बेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में देख रहे थे तो अभी यहाँ यही 3 नाम हैं। पहला है LIC जीवन उमंग, उसके बाद है LIC बीमा ज्योति और इसके बाद जो है यही इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस वाला LIC SIIP। पर जैसा हमने बताया कि अलग अलग लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। आपकी ज़रूरत किस तरह से है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है पैसे इन्वेस्ट करने की, इस हिसाब से आपके लिए बेस्ट पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। अगर आप LIC से किसी पॉलिसी खरीदने के लिए देख रहे थे तो अच्छा होगा कि आप अच्छे से रिसर्च कर लें कि आपकी ज़रूरत किस तरह से है और आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है, उसके बाद ही आप LIC से कोई भी पॉलिसी खरीदें। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन 3 LIC पॉलिसीज़ के बारे में बात की, अगर आपको उसकी जानकारी और ज़्यादा विस्तार से चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा। आप उस आर्टिकल को खोलकर पढ़ सकते हैं और तीनों ही पॉलिसीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उस लिंक से जिस वेबसाइट पर जाएंगे आपको उस वेबसाइट पर इसी तरह के लोन और स्कीम आदि से संबंधित और बहुत सारे आर्टिकल भी विस्तार से जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो जाकर वहां से भी इसे पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।